औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। थोड़ी मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है क्योंकि गला जो है वो आपको पता है मौसम कराची का कैसा चल रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म, तो उसमें आवाज़ ऐसी ही हो रही है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं यहाँ पर चावलों को वॉश कर रही थी और यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी, क्योंकि आप लोग को जैसे सब लोग को पता है कि हम लोग खैर से नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है थोड़ा खाना बनाकर बाहर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये है कि बहुत अच्छा रहता है और बाकी के लोगों से दुआएं भी मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को छोटे छोटे से मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं ईच एंड एवरीथिंग सब रिकॉर्ड करती कोशिश की, लेकिन काम बहुत जल्दी जल्दी करना था, दैट्स वाई मैंने नहीं किया। और मैंने सोचा चलो मैं छोटे से क्लिप्स ले लेती हूँ। यहाँ पर बिरयानी बनकर तैयार हो गई थी और यहाँ पर ये मैं पैकेट्स बना रही थी और यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किचन किस कदर फैला हुआ है कि सब चीज़ें जो है ना इधर उधर हो रही हैं। तो जब काम होता है तो फिर ऐसा तो होता है, लेकिन ये कि मैंने जो है पैकेट्स बना दिए थे और ये खैर से डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए थे और सब ने हमें दुआएँ भी बहुत दी, तो बहुत अच्छा लगा। आज के दौर में ना मुझे लगता है किसी से दुआ लेना भी बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद जी बहुत थकन हो गई थी। थकन के बाद जो है संडे का दिन था, क्योंकि तो हस्बैंड ने बोला कि अब तुम चाय बना दो, तो मैंने बस यहाँ चाय पकने के लिए रख दी थी। चाय पक रही है, खौल जाएगी तो हम पे सुकून से बैठ के आराम से चाय एंजॉय करेंगे। और चाय के साथ जो है वो हस्बैंड लेकर आए थे, ये क्या बोलते हैं कि तिल के लड्डू होते हैं ना, लेकिन ये तिल के बार मिले थे स्क्वायर पीसेस, तो इतने यमी थे जिसकी कोई हद नहीं है। ये गुड़ में बने हुए थे, एक चीनी में बने हुए होते ना, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होते। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कमरा समेटा तो ये आयशा, नाया, मनाहिल, इन तीनों की डॉल्स हैं, जो कि मैं आप लोग को उस दिन गिफ्ट शॉपिंग में दिखाना भूल गई थी। जो मैंने भाई जो हमारा उम्रा करके आया था उसने जो हमें गिफ्ट दिए थे, तो उसमें उसने आयशा, नाया, मनाहिल को ये डॉल्स भी ला कर दिए वहीं से, और कह रहा था आयशा नाया ट्विंस हैं, तो ये मुझे दोनों के फेस एक जैसे लगे। ये उसने आयशा को दी, ये उसने अनाया को दी, और ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट थी तो ये उसने मनाहिल को दी, क्योंकि मनाहिल जो है वो सिंगल बेबी है और जो आयशा नाया है वो ट्विंस है। तो जो मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते आ रहे हैं उनको तो पता चल गया होगा। इतनी क्यूट थी, नाजुक नाजुक सी। ये बेसिकली थी तो की चेन्स, लेकिन क्या था कि वहाँ पे टॉयज़ की ना इतनी वैरायटी मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ, तो मुझे यही सही लगी। और कह रहा था कि मुझे चकले जो है ना इनके जैसी ही लग रही थी मिलती हुई, तो इसलिए मैंने ये दे दी। और गर्ल्स तो आपको पता है टॉयज़ से कितना खुश होती हैं, और इतनी अच्छी क्वालिटी की थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे पाकिस्तान में ऐसी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं नज़र आती है। बहुत फ्लेक्सिबल, आप जैसे इसको मोड़े मुड़ जाएगी। प्लास्टिक की थी लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। और इसने शूज़ भी पहने हुए थे और जो है ना आयशा ना इससे माशाल्लाह से घंटों घंटों खेलती हैं और बहुत खुश होती हैं। और इन्होंने जो है ना अपने ड्रेसेस के हिसाब से अपनी अपनी डॉल याद रखी हुई कि किसकी कौन सी है। वैसे तो उनको इतनी समझ नहीं आती, शक्लें क्योंकि मिलती जुलती हैं, तो उनको कपड़ों से याद है कि मेरी कौन सी डॉल है, आयशा की कौन सी डॉल है और मनाहिल की कौन सी डॉल है। तो ये इसके साथ खेलती हैं, इससे जो बड़ी डॉल है उसके साथ भी खेलती हैं, बहुत जो है ना इन्जॉय करती हैं, तो बहुत खुश होता है। चलो भाई थोड़ी देर इन्होंने मेरी जान छोड़ी हुई, उसके साथ लगी हुई खेल रही हैं। उसके बाद जी खाना बनाने का टाइम हो गया था और खाना बनाने में समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, तो मैंने मदर इन लॉ से डिस्कस करा, तो मैंने कहा कि आज जो है वो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोग को पता है आजकल कराची का वेदर जो है ना कुछ ज़्यादा ही हसीन सुहाना सा मौसम हुआ हुआ है, तो मैंने कहा कि आलू के पराठे बना लें, क्योंकि ऐसे मौसम में ना बड़े अच्छे लगते हैं आलू के पराठे, बेसन के पराठे हों और हल्की हल्की सी ठंड हो या बारिश हो, तो गर्मा गर्म पराठे बहुत ही यमी लगते हैं। तो हम लोगों ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है आलू के पराठे बन जाते हैं, क्योंकि कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए ना। तो बस यहाँ पर फिर मैंने आलू बॉईल करके उसको छील लिया था, और अब जो है मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्याज को जो है ना सौते करूँगी। अच्छा पहले जो है ना प्याज मैं बिल्कुल बारीक चॉप करके आलू में ही मिला देती, लेकिन पता है क्या, खाने में ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों उसका कच्चापन लगता था प्याज का, या तो प्याज इतनी तेज़ भी आ रही है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस काट के, अब आप स्क्वायर भी काट सकते हैं, और उसको जो है ना आप थोड़े से ऑयल में 2 से 3 टेबल स्पून में आप उसको
सौते कर लें, ट्रांसपेरेंट कर लें या लाइट ब्राउन भी कर लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवरफुल जायका आता है। तो आप लोग अगर ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते आप लोग डायरेक्ट कच्ची प्याज आलू में मिला दें तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप लोग को बहुत जो है ना डिफरेंट फ्लेवर और मज़े का वो क्या कहते हैं सौंधा सौंधा से ना फ्लेवर लगेगा। तो यहाँ पर बस मैं यहाँ पे पराठों को सेक रही थी, और नॉन स्टिक तवा होता है ना तो उस पर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं वुडन स्पून ही इस्तेमाल करूँ, तो उससे होता है कि स्क्रैचेस भी नहीं आते और अच्छे से जो है ना सिक भी जाते हैं। और नॉन स्टिक फ्राई पैन में ये भी आसानी रहती है कि आपको उसमें ऑयल भी बहुत कम से कम लगाना पड़ता है। तो ये कि सेहत के उस पर भी सही है कि आप जो है ना कम ऑयल खा लें। अब खैर से इंशाल्लाह आगे रमज़ान भी आने वाले हैं। अच्छा, मैंने जो है ना शिफ्टिंग के और भी व्लॉग्स बनाए थे, लेकिन अभी ये कि आपको पता है रमज़ान की तैयारी हो रही है, मतलब मैंने क्लिप्स तो लेकर रख ली थी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उसको जो है ना कंबाइन करूँ और मैं आपको लोग के साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह मैं ईद गुज़र जाने के बाद हुआ तो मैं शेयर करूँगी। मैंने इसीलिए जो है अपना चैनल पे शिफ्टिंग व्लॉग्स के नाम से अलग फ़ोल्डर भी बना दिए, मैं अपलोड करूँगी तो उसी में ही मैं डाल दूँगी, तो जिसने देखना होगा वो देख लेगा। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग भी की थी, और भी मैंने जो है वो रूम टूर भी बनाया था, अपना एंट्रेंस टूर ये सब बनाया था, लेकिन अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी अपलोड करने का। अब खैर से जो है रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान की हर घर में तैयारियाँ चल रही हैं, तो एज़ यूजुअल मेरे घर में भी तैयारी चल रही है। तो अब जो व्लॉग्स आएंगे वो मैं आपको रमज़ान से रिलेटेड ही बताऊँगी और दिखाऊँगी, और फिर इंशाल्लाह खैर से ज़िंदगी रही तो फिर मैं आप लोग के साथ अपने शिफ्टिंग वाले व्लॉग्स ईद के बाद शेयर कर दूँगी, क्योंकि आपको पता है जो रूटीन चल रही होती है फिर जो है वही व्लॉग्स बनाओ डालो तो अच्छा भी रहता है, देखने वाले को भी मज़ा आता है और बनाने वाले को शूट करने वाले को भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है गर्मा गर्म पराठे बनते जा रहे हैं। अच्छा, और आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल पे मौजूद हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, साथ साथ सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जो बेल आइकन जो होता है ना उसको प्रेस नहीं करते, तो आप लोग जो है उसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मैं जब जब वीडियो डालूँ आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है जी, तो जो है ना आप लोग ने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। और यहाँ बातों बातों में जो है ये आलू का पराठा भी बनकर तैयार हो चुका है, आप लोग देख लें। मैंने जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम ऑयल में जो है इसको बनाया है, क्योंकि मुझसे ना पराठों में बहुत ज़्यादा ऑयल डलता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम ऑयल खाना पसंद करती हूँ। उसके बाद जी हम लोग आए थे थोड़ी देर डैडी के घर पे, तो यहाँ पर आंटी ने बनाए हुए थे अलसी के लड्डू, जो कि बेहतरीन थे, बेहतरीन यमी। उन्होंने यूट्यूब पर नेट से ही देख कर रेसिपी निकाली थी और उसी से बनाए थे और बहुत ही यमी बने थे। अभी अभी बना कर ही फारिग हुई थी, 10 मिनट पहले ही बने थे, तो मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और अपनी ऑडियंस के साथ मैं इसको शेयर कर दूँगी। और ये देखें कितने, आप लोग को देख कर ही अंदाज़ा हो रहा होगा किस कदर यमी, बहुत ही ज़्यादा यमी बने हुए थे। ड्राई फ्रूट्स और अलसी के बीज से बने थे, और आप लोग को पता है अलसी के कितने फ़वायदे हैं, बेशुमार फ़वायदे हैं। कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, आपके लिए जो है ना आप लोग लाजमी इस्तेमाल किया करें। जैसे कराची में मौसम चल रहा है। तो बस जी मेरी आज की वीडियो यहीं तक की थी, उम्मीद है आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।